नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। तो ये था टेस्ट जो मैंने आपको दिया था, डू एज डायरेक्टेड। 4 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के थे। वैसे मार्क्स मैंने दिए नहीं हैं सभी को। क्या था इसमें आपको जैसा कि बताया गया था, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है ये क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था राम प्लेज क्रिकेट, तो इसमें आपको अंडरलाइन करना था नाउन को, ठीक है। तो नाउन कौन सा था? एक था राम और दूसरा था क्रिकेट। सेकंड क्वेश्चन था सिटी, विलेज, टाउन, इंडिया, फाइंड ऑड। तो इसमें ऑड कौन सा था? देखो, सिटी कौन सा है? सिटी कॉमन नाउन है, विलेज कॉमन नाउन है, टाउन कॉमन नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। तो ऑड कौन सा हुआ? इंडिया। तो आपने आंसर में इंडिया लिखना था, ठीक है। उसके बाद है ही इज़ अ डांसर, नेम द नाउन। इसमें नाउन का नेम देना था आपने। पहले तो नाउन ये पता होना चाहिए आपको कि नाउन कौन सा था। तो डांसर नाउन था और आपने लिखना था आंसर में कॉमन नाउन, ठीक है। और नेक्स्ट था स्टार, हेयर, सैंड, वाटर आर ब्लैंक नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने ब्लैंक में भरना था कि ये नाउन हैं कौन से। तो देखो स्टार, देखो पहले हमने 2 काइंड्स को डिस्कस किया था। एक में किए थे हमने एक क्लासिफिकेशन में हमने 5 काइंड्स पढ़े थे और दूसरी क्लासिफिकेशन में हमने 2 तरह के नाउन पढ़े थे। अब देखो क्या ये फिट बैठते हैं सब में? ये फर्स्ट वाली में तो ये फिट नहीं बैठते हैं सारे के सारे, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे। सेकंड वाले में बैठते हैं, जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है ये। तो यहाँ पे आंसर आना था आपका अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इस तरह से अब दूसरी बात, कुछ एक बच्चों ने अटेम्प्ट किया था इसको कि जैसे देखो आपने क्या करना होता है, जितना क्वेश्चन पूछा गया हो उतना ही आपको आंसर देना होता है। जैसे कई बच्चों ने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया और साथ में लिख दिया प्रॉपर नाउन, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों ने क्रिकेट को छोड़ दिया था। बेटा एक जो सेंटेंस होता है उसमें 2, 3, 4, 5 कितने भी नाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि एक नाउन आपने फाइंड कर लिया तो बस उसमें सिर्फ एक ही था, ठीक है। तो इस नेक्स्ट टाइम जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, कई बच्चों ने क्या किया था, यहाँ पे लिख दिया था ये कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपसे आंसर क्या करना था आपको? फाइंड आउट, तो फाइंड ऑड। तो ऑड फाइंड करना था आपने, तो आपने सिर्फ इसका आंसर लिखना था ऑड कौन सा है, ठीक है। उसके बाद ही इज़ अ डांसर। तो यहाँ पर कई बच्चों ने इसको कॉमन नाउन कई बच्चों ने इसको कलेक्टिव नाउन लिखा था। कलेक्टिव कौन सा होता है? जो कलेक्शन को नाम देते हैं, डांसर के ग्रुप को, जैसे हम क्रू बोलेंगे तो उसको वो कलेक्टिव होगा। डांसर क्या है? कॉमन नाउन है। सब लोग जितने भी डांसर होते हैं उनको डांसर बुलाते हैं। हमने बोला था, डिस्कस किया था कि कॉमन नाउन जो होता है वो एक तरह के दिखने वाले जो लोग होते हैं या एक तरह की दिखने वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम एक ही नाम से बुलाते हैं, ठीक है, वो कॉमन नाउन होता है। आगे ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं और जिनको नहीं काउंट कर सकते उनको अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो इतनी सी बात थी। आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।